नमस्कार। मिथिला स्टडी सर्किल से मैं डॉक्टर प्रियदर्शी आपका इस चैनल पर स्वागत है, अभिनंदन है। आइए हम लोग प्रश्नोत्तर के माध्यम से बिहार बोर्ड के संस्कृत विषय की तैयारी करते हैं। आज का पाठ है स्वामी दयानंद। इस पाठ से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो अब तक पूछे हैं और पूछे जाने की संभावना है, सबका संकलन आज के इस कक्षा में होगी। आइए हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न, आधुनिक भारत में समाज और शिक्षा के महान उद्धारक कौन हैं? तो स्वामी दयानंद। स्वामी दयानंद कौन है? तो आधुनिक भारत में समाज और शिक्षा के महान उद्धारक। दूसरा प्रश्न देखिए, मध्यकाल में क्या भारतीय समाज को दूषित किया? ऐसे क्या था जो मध्यकाल में भारतीय समाज को दूषित किया? तो अनेक कुत्सित रीतियाँ भारतीय समाज को मध्यकाल में दूषित किया। तीसरे प्रश्न देखिए, कौन हिंदू समाज को तिरस्कृत कर धर्मांतरण स्वीकृत किया? धर्मांतरण कौन स्वीकृत किया हिंदू धर्म को छोड़कर? तो अनेक दलित लोग जो हैं वो क्या किए, जो हिंदू समाज को छोड़कर दूसरा धर्म स्वीकार कर लिए। चौथा प्रश्न देखिए, स्वामी दयानंद कौन थे? तो समाजोद्धारक। इस प्रकार के छोटे छोटे प्रश्न बनते हैं, परंतु कभी कभी वह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। कभी हम लोग कन्फ्यूज कर जाते हैं। अगर आप पूरे स्लाइड को या पूरे पाठ को एक बार देख लेते हैं, क्योंकि परीक्षा का समय तो अब सन्निकट है, तो आपका पुनरावृत्ति हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, स्वामी दयानंद का जन्म कब और कहाँ हुआ था? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। स्वामी दयानंद का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो 1824 ईस्वी, ये याद रखना है। और गुजरात प्रांत के टंकारा नामक गाँव में स्वामी दयानंद का जन्म हुआ था 1824 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न, स्वामी दयानंद का मूल नाम क्या था? स्वामी दयानंद का मूल नाम क्या था? तो मूल शंकर। स्वामी दयानंद मूल शंकर थे, मूल शंकर से स्वामी दयानंद बने। आइए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। सातवां प्रश्न, प्राचीन भारत समाज में कौन कौन सा दोष था? या इसी प्रश्न को ऐसे पूछ सकता है कि मध्यकाल में कौन सी कुत्सित रीतियाँ समाज को दूषित किया? ये जो दोनों ही प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षाओं में पूछा है और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। इसलिए ये प्रश्न जरूर आप करके जाएं, जरूर इसके दिमाग में रखें, पुनरावृत्ति करते रहें। इसमें क्या है, जो कुत्सित रीतियाँ हैं उन सारे कुत्सित रीतियों का नाम है। मध्यकाल में अनेक कुत्सित रीतियाँ सामाजिक समाज को दूषित किया, जैसे जातिवाद विषमता है, अस्पृश्यता है, धार्मिक कार्यों में आडंबर है, स्त्रियों की अशिक्षा है, विधवाओं की गरीब स्थिति, शिक्षा की अव्यापकता इत्यादि दोष प्राचीन समाज में था। ये बात आपको लिखना है। ये जो दोष था, उन सारे दोष को इस तरह के प्रश्न में कोट कर देना है। आइए अगले प्रश्न देखते हैं। मध्यकाल में अनेक दलित हिंदू समाज को तिरस्कार कर धर्मांतरण क्यों किया? जो धर्मांतरण हुआ, दलित समाज हिंदू धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म स्वीकार कर लिए, उसके पीछे क्या कारण था? तो आइए देखते हैं। मध्यकाल में भारतीय समाज में अनेक दूषित रीतियाँ व्याप्त थी, जिनमें जातिवाद, विषमता, अस्पृश्यता, धार्मिक कार्यों में आडंबर, स्त्रियों की अशिक्षा, विधवाओं की गरीब स्थिति, शिक्षा की अव्यापकता इत्यादि, जिस कारण अनेक दलित हिंदू समाज को तिरस्कृत कर धर्मांतरण किया। यही दोनों प्रश्न जो है, दोनों प्रश्न का उत्तर लगभग मिलता जुलता है, लगभग एक ही है। ऐसे मिलता जुलता क्या, लगभग एक ही उत्तर है। प्रश्न जो भी रहेगा उसके अनुरूप हमें उत्तर करना है। इसलिए ये जो दोष है मध्यकाल का, ये आप जरूर याद रखें। ये दोनों प्रश्नों में आपका ये 1, 2, 3 प्रश्न हुआ, तीनों प्रश्न में सेट कर जाएगा इसका उत्तर। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। 9वां, स्वामी दयानंद का परिवार कैसा था? तो स्वामी दयानंद का परिवार भगवान शिव के उपासक तथा कर्मकांडी थे। कर्मकांडी परिवार था और शिव के उपासक थे, ये बात याद रखना है। अगला प्रश्न, स्वामी दयानंद की शिक्षा किससे प्रारंभ हुई? संस्कृत शिक्षा से, क्योंकि उस समय की परंपरा थी जो संस्कृत शिक्षा से ही शिक्षा प्रारंभ हुआ करता था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। मूर्ति पूजा के प्रति मूल शंकर ही स्वामी दयानंद है कि अनास्था क्यों हुई? मूर्ति पूजा के प्रति जो अनास्था हुई, उसका रीजन इसमें देना है। क्या है रीजन? शिवरात्रि महापर्व में रात्रि जागरण काल में
मूलशंकर ने देखा कि चूहा शिव की प्रतिमा पर चढ़कर मूर्ति पर अर्पित द्रव्य आदि खाते हैं। मूलशंकर ने सोचा कि प्रतिमा अकिंचितकर है, अर्थात कुछ करने में समर्थ नहीं है। वस्तुतः प्रतिमा में देवता नहीं है। इस घटना से मूर्ति पूजा के प्रति मूलशंकर की अनास्था होगी। ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछा है, और इसमें आप ये याद रखेंगे जो चूहा वाली जो बात है और शिव की मूर्ति पर जो चढ़कर शिव की मूर्ति पर चढ़कर चूहा प्रसाद वगैरह खाते हैं, ये बात मूलशंकर को अर्थात स्वामी दयानंद को बहुत बढ़िया नहीं लगा और उन्होंने सोचा कि नहीं, देवता में जो प्रतिमा है उसमें देवता नहीं है, इसलिए वो कुछ करने में असमर्थ हैं और इसी से मूर्ति पूजा के प्रति जो है उनमें अनास्था की भावना जागृत हो गई। तो ये आप याद रखेंगे, ये कई बार पूछा है ये प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा पर्व मूलशंकर के लिए उद्बोधक सिद्ध हुआ? कौन सा पर्व मूलशंकर के लिए उद्बोधक सिद्ध हुआ? ये महाशिवरात्रि का जो महापर्व है वह उद्बोधक सिद्ध हुआ, मतलब उसके जीवन को पूर्णतया परिवर्तित कर दिया। कहाँ मूलशंकर और कहाँ स्वामी दयानंद के बीच जो गैप था, जो बदलने का जो एक मौका दिया, वह महाशिवरात्रि का महापर्व। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, मूलशंकर में वैराग्य भाव कैसे आया? मूलशंकर में वैराग्य भाव कैसे आया? तो इसका भी उत्तर बहुत कुछ इसी तरह से हुआ, जैसे कि अनास्था व मूर्ति पूजा में अनास्था, उसी तरह से इसमें जो वैराग्य भाव है। मूलशंकर ने जब देखा कि चूहा शिव की प्रतिमा पर चढ़कर प्रसाद आदि खाते हैं और प्रतिमा कुछ करने में असमर्थ है, इससे उन्हें मूर्ति पूजा के प्रति अनास्था हुई। फिर 2 वर्ष के अनंतर उनकी प्रिय बहन का निधन हो गया, इससे मूलशंकर में वैराग्य भाव आ गया। ये बात है, ये बात आपको लिखना है, जो मूल कारण है वो लिखना है आपको, तभी आपको मार्क्स मिलेगा। और जब आप लिखेंगे तो थोड़ा हैंडराइटिंग पर भी ध्यान रखेंगे, अशुद्धि कम होनी चाहिए, जिससे क्या होगा, अगर 2 नंबर का प्रश्न है तो 2 में 2 अंक आपको प्राप्त हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न लोग देखते हैं। गृह त्याग कर मूलशंकर तथा स्वामी दयानंद कहाँ पहुँचे थे? मथुरा पहुँचे थे, याद रखिएगा, मथुरा पहुँचे थे गृह त्याग कर। अगला प्रश्न, मथुरा में स्वामी दयानंद किनके समीप गए? तो प्रज्ञा चक्षुष विद्वान थे बिरजानंद। प्रज्ञा चक्षुष का मतलब होता है ब्लाइंड, जन्म से ब्लाइंड थे बिरजानंद, उनके पास गए थे और उन्हीं से वेद वगैरह का अध्ययन किया। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। स्वामी दयानंद आर्ष ग्रंथों का अध्ययन किनसे किया? बस अभी जैसे बतलाया, तो ये स्वामी बिरजानंद, उन्हीं से किया था। स्वामी बिरजानंद से उन्होंने आर्ष ग्रंथों का अध्ययन किया मथुरा में। आइए फिर अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। 17 नंबर, स्वामी बिरजानंद के उपदेश से मूलशंकर क्या किया? स्वामी बिरजानंद के उपदेश से मूलशंकर क्या किया? देखिए इसका क्या उत्तर होगा। स्वामी बिरजानंद के उपदेश से स्वामी दयानंद वैदिक धर्म के प्रचार और सत्य के प्रसार में अपना जीवन समर्पित कर दिया। ये धर्माडंबरों की खंडन करते हुए अनेक पंडितों को पराजित कर अपने धर्म में दीक्षित किए। ये था स्वामी बिरजानंद के उपदेश से ही ये सारा काम हो सका और मूलशंकर स्वामी दयानंद बन सके। स्वामी बिरजानंद के उपदेश से स्वामी दयानंद वैदिक धर्म के प्रचार और सत्य के प्रसार में अपना जीवन समर्पित कर दिया। वे धर्माडंबरों को खंडन करते हुए अनेक पंडितों को पराजित कर अपने मत में दीक्षित किए। आइए अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। भारतीय समाज में स्वामी दयानंद का क्या योगदान है? स्वामी दयानंद की जो चर्चा अभी तक हो रही है, इसका क्या योगदान है भारतीय समाज में? देखिए, स्वामी दयानंद विभिन्न समाज धारकों के साथ मिलकर स्त्री अशिक्षा, विधवा विवाह, मूर्ति पूजा का खंडन, अस्पृश्यता और बाल विवाह का निवारण किया। राष्ट्रभाषा हिंदी में सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ की रचना तथा आर्य समाज नामक संस्था की स्थापना की। उनका जो योगदान है, स्वामी दयानंद का योगदान क्या सब है? तो जो स्त्री शिक्षा की अशिक्षा थी, मतलब स्त्रियों को शिक्षा नहीं दी जाती थी, विधवा विवाह की समस्याएं थी, मूर्ति पूजा का खंडन किया, अस्पृश्यता, छुआछूत और बाल विवाह का निवारण किया। राष्ट्रभाषा हिंदी में सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना की, आर्य समाज की नामक संस्था की स्थापना की। ये उनका बहुत बड़ा योगदान है
भारतीय समाज में क्रांति लाने का। आइए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। 19 नंबर, स्वामी दयानंद अपने सिद्धांतों के संकलन के लिए राष्ट्रभाषा हिंदी में कौन सा ग्रंथ लिखे? तो सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश संस्कृत में लिखा हुआ नहीं है, राष्ट्रभाषा हिंदी में लिखा हुआ ग्रंथ है। आइए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। 20 नंबर, स्वामी दयानंद वेदों के प्रति सभी अनुयायियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए संस्कृत हिंदी भाषा में किस ग्रंथ की रचना की? तो वेदभास। वेदभास ये भी जो है संस्कृत हिंदी भाषा में, संस्कृत से हिंदी भाषा में लिखा। वेदभास, वेद का भास, सभी वेदों का भास इन्होंने लिखा। ठीक है, तो ये यहाँ पर सत्यार्थ प्रकाश नहीं कर दीजिएगा, तो फिर आपका आंसर जो है गलत हो जाएगा। यही आंसर है इसका। स्वामी दयानंद वेदों के प्रति सभी अनुयायियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए संस्कृत हिंदी भाषा में किस ग्रंथ की रचना की? तो वेदभास, वेद का भास किया गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। स्वामी दयानंद नवीन शिक्षा पद्धति के समर्थक क्यों थे? नवीन शिक्षा पद्धति के समर्थक थे। ट्रेडिशनल जो शिक्षा थी, संस्कृत भाषा में जो ट्रेडिशनल शिक्षा दी जाती थी, वेद वेदांग वगैरह, हाँ उपनिषद वगैरह, तो उनको लगा कि नहीं नवीन शिक्षा पद्धति में शिक्षा होनी चाहिए, तो ये उनके समर्थक थे। स्वामी दयानंद प्राचीन शिक्षा में दोषों को दिखलाते थे। प्राचीन शिक्षा में जो दोष था उनको, उस दोष को लोगों के समक्ष रखा, उस पर वाद विवाद किया और फिर क्या किए? नवीन शिक्षा पद्धति के समर्थक हो गए। हाँ, नवीन शिक्षा पद्धति और सही में होना ही चाहिए था। तो स्वामी दयानंद प्राचीन शिक्षा में दोषों को दिखाकर नवीन शिक्षा पद्धति के समर्थक थे। क्यों थे? तो इसका ये उत्तर होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। आर्य समाज नामक संस्था की स्थापना कब और कहाँ हुई? ये प्रश्न आपसे पूछ सकता है। तो 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना हुई मुंबई नगर में। 1875 और मुंबई नगर याद रखिएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। स्वामी दयानंद समाज के संशोधन के उद्देश्य से किस संस्था की स्थापना की? हाँ, तो आर्य समाज की स्थापना की। क्यों की? तो समाज में जो कुरीतियाँ थी उसमें संशोधन मुख्य उद्देश्य था। आइए अगला प्रश्न। स्वामी दयानंद के अनुयायियों द्वारा किस विद्यालय की स्थापना की गई? स्वामी दयानंद के जो अनुयायी थे उन लोगों ने मिलकर कौन सी विद्यालय स्थापना की? तो DAV। इसका नाम देखिए क्या है? दयानंद एंग्लो वैदिक। D से दयानंद, A से एंग्लो और V से वैदिक, दयानंद एंग्लो वैदिक। और ये जो संस्था है ये DAV विद्यालय जो एक शिक्षा के क्षेत्र में हमारे देश में बहुत अच्छा काम कर रहा है, बहुत बढ़िया विद्यालय है। आइए आगे देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। स्वामी दयानंद की मृत्यु कब हुई? कब हुई मृत्यु? तो 1883 ईस्वी में। 1883 ईस्वी में। अगला प्रश्न। विग्रह मतलब मूर्ति पर अर्पित द्रव्यों को कौन खाते थे? तो मूषका, चूहा खाते थे। अगला प्रश्न। रात्रि जागरण को छोड़कर मूलशंकर कहाँ गए? तो घर गए। ये छोटी छोटी बात है, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। आइए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। स्वामी दयानंद किसके संस्थापक थे? तो आर्य समाज के संस्थापक थे। कब किए, कहाँ किए, ये बात आपको ध्यान रखना है। और फिर आइए देखते हैं निम्नलिखित पदों में कौन सा प्रत्यय है? इस तरह के प्रश्न पूछते हैं। तो गता, देखिए गता है, इसमें अक्ता प्रत्यय है, और गम धातु है, अक्ता प्रत्यय है। गता में अक्ता प्रत्यय है। गत्वा, हाँ गत्वा, कत्वा प्रत्यय है। कत्वा संयुक्त आकर कत्वा प्रत्यय है। गम जोर कत्वा। गमनियम, अनियर प्रत्यय है इसमें। गम जोर अनियर से गमनियम बना है। अनियर प्रत्यय हो गया। उपगम्य लियप प्रत्यय है। गम जोड़ लियप, उपगम्य में लियप प्रत्यय है। गंतुम में तुमुन, गम जोड़ तुमुन, ये प्रत्यय है। विद्यार्थियों आप लोग ये इसमें जो 5 दिया हुआ है इसको आप एकदम कंठस्थ कर लीजिए। इस तरह का कोई भी प्रश्न पूछेगा तो आप इसी पैटर्न पर आप जवाब दे देंगे। गता में कौन सा, कत्वा में कौन सा, गमनियम में, उपनियम में, गंतुम में, हाँ ये कौन सा प्रत्यय है। तो ये आपके लिए एक दिशा रहेगा। अगर आप इसको याद कर लेते हैं तो इस तरह का जब प्रश्न आता है, हाँ तो आप उसका जवाब आसानी से कर लेंगे। नहीं तो प्रत्यय तो एक अथाह समुद्र के समान है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। आर्य समाज का मूल उद्देश्य क्या है? क्या है आर्य समाज का मूल उद्देश्य? तो ये देखिए मूल उद्देश्य क्या है? तो विश्व कल्याण, ज्ञान ज्योति का विस्तार, ईश्वर की सर्वोच्चता, वेदों की प्रचार प्रसार
कर्तव्य अकर्तव्य का ज्ञान, सत्य का ग्रहण और असत्य का त्याग आदि। ये है आर्य समाज का मूल उद्देश्य और इसी मूल उद्देश्य पर आर्य समाज काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं। और इसी के साथ धन्यवाद। फिर हम अगले अध्याय के साथ प्रस्तुत होंगे आपके समक्ष। तब तक के लिए धन्यवाद।